चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे यूनिट 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। ठीक, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे टफ चैप्टर इसी चैप्टर को माना जाता है। ठीक, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको जितना इजी हो उतना इजी में इसको समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन, नाम पता चल रहा होगा कि वो रसायन जिसमें क्या हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो। समझ में आ गया ना, क्या कहलाती है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, तो इसमें हम लोग पहला जो टॉपिक डाले हैं जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, केमिकल का मतलब रसायन, सीरीज का मतलब श्रेणी, विद्युत रसायन श्रेणी। क्लियर? विद्युत रसायन श्रेणी किसको कहते हैं उसको भी यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में देखें तो 108 एलिमेंट्स है कि नहीं है? तो उस एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स आपका रेडियो एक्टिव इन नेचर है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर पे पोटेंशियल पाया जाता है। समझ में आया? क्या मिलता है? पोटेंशियल मिलता है। उसी पोटेंशियल को उसके बढ़ते क्रम पे जिसको हम अरेंज करते हैं, वही अरेंज क्या कहलाती है? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। समझ में आ गया? तो इसी को हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिए हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट। ये बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या है? अरेंजमेंट है। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे बढ़ते हुए उसका वैल्यू को क्या किया हम लोग? इंक्रीज किए हैं। इसी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। SRP, SRP का पूरा नाम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे एक आप फिगर देख रहे हैं। ठीक, अब ये क्या है? ये है हमारा SRP को मेजर करने का डिवाइस। ठीक, इस डिवाइस से हम किसी भी एलिमेंट का SRP को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? इसको मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं? एक और हम लोग लेते हैं SHE। इसको क्या कहा जाता है? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोरड कहा जाता है। ठीक, SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोरड। क्लियर? यहां पे जानकारी के लिए बता दें कि हमारे नेचर पे हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पोटेंशियल क्या होती है? जीरो होती है, यानी कि ये न्यूट्रल कंडीशन पे पाया जाता है। क्लियर? अब ध्यान से समझिए इसको। एक और हमने क्या कर दिया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, और दूसरी ओर एक सेल लिए हैं। अब सेल लिए हैं मतलब किसका सेल लिए हैं अभी हम बात बताते हैं, लेकिन एक और हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से और एक और सेल से, दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ताकि वोल्ट मीटर हमको ये बताए कि इसमें जो हम एलिमेंट जिसका स्टैंडर्ड SRP को मेजर कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है। बात समझ में आया? चलिए अब इसको समझने का बारी। इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक ट्यूब है। क्या है? ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर पे यहाँ पे प्लेटिनम का क्या रहता है? आपका कोटेड होता है। जब हम इसको सेपरेट पढ़ेंगे तब उसको डिटेल किया जाएगा, ठीक, इसके बारे में। और इस दोनों सेल को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया जाता है। समझ में आया? सॉल्ट ब्रिज, जैसे कि वो आपका किसका बना रहेगा? KCl का बना रहेगा। हम ये भी पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, अभी उतना डिटेल्स नहीं जाएंगे। सिर्फ हमको क्या सीखना है अभी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सीखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये तो आपका न्यूट्रल है, हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन क्या है? न्यूट्रल, यानी कि 0.0 वोल्ट दिखाएगा। तो क्या यहाँ पे कोई रीड होगा? कोई रीड नहीं होगा।
समझ पा रही है मेरा बात को? अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहां से लिथियम का सॉल्यूशन को उठा देते हैं। किसको उठाए? लिथियम का सॉल्यूशन को उठाए इस तरह से। अब लिथियम का सॉल्यूशन को उठाए तो लिथियम का जैसे ही सॉल्यूशन इसमें डालते हैं तो ये वोल्ट मीटर आपका क्या रीड करता है? -3.04 वोल्ट रीड करता है। तो वो -3.4 वोल्ट किसका है? लिथियम का है, हाइड्रोजन का तो नहीं है। हाइड्रोजन तो हमारा क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन एक टर्मिनल से तो ये रीड नहीं करेगा, तो दूसरा टर्मिनल हमको लगाना होगा ना। तो इसलिए हमने न्यूट्रल कंडीशन में हाइड्रोजन को, न्यूट्रल है इसलिए दूसरा टर्मिनल में लगा देते हैं। अब इधर जैसे ही हम लिथियम का क्या लिए, सॉल्यूशन को इसमें डाले, तो लिथियम का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को ये वोल्ट मीटर रीड करेगा। हमको उसका वैल्यू मिल गया, समझ पाई? अब हमको दूसरा एलिमेंट का क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे जिंक का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक? किसका? जिंक का। तो जैसे ही जिंक का सॉल्यूशन इसमें डालें तो ये वोल्ट मीटर आपका क्या रीड करता है? -0.76 वोल्ट रीड करता है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे पोटेशियम को डालेंगे तो पोटेशियम का निकलेगा, कैल्शियम को डालिएगा तो कैल्शियम का निकलेगा। जिस एलिमेंट का आपको पोटेंशियल चाहिए उस एलिमेंट का सॉल्यूशन बना के हम इसमें डाल देंगे तो ये हमारा रीड करके बता देगा कि इसमें इतना पोटेंशियल है, ठीक? तो इसी के माध्यम से टोटली एलिमेंट का पोटेंशियल को क्या कर दिया गया? रीड करके उसका बढ़ते हुए एसआरपी पे इसको क्या कर दिया गया? अरेंज कर दिया गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। क्लियर? कंडीशन ये होना चाहिए, यहां जो आप सॉल्यूशन लेंगे वो कितना होना चाहिए? 1.0 मोल होना चाहिए। क्लियर? बात आया समझ में? चलिए, अब यहां पे हम कुछ एलिमेंट, यानी कि यहां पे लिखा हुआ है वेरियस एलिमेंट, तो हमने वेरियस एलिमेंट का एक सीरीज बना दिए हैं, ठीक? और यहां पे एक है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या होता है? एसआरपी क्या होता है? 0, यानी कि ये न्यूट्रल कंडीशन में है। किसमें है? न्यूट्रल। आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, किधर? ऊपर की ओर बढ़ेंगे, सबका नेगेटिव वैल्यू बढ़ते जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? देखिए इसका वैल्यू कितना? -0.76 वोल्ट। एल्युमिनियम का बोलेंगे तो कितना होगा? इससे कहीं ज्यादा होगा नेगेटिव वैल्यू, और सबसे ज्यादा -3.04 वोल्ट तक जाता है। समझ में आया? और जैसे ही हम हाइड्रोजन से किधर आएंगे? नीचे की ओर आएंगे, इसका पॉजिटिव वैल्यू बढ़ते जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कॉपर का प्लस में आया 0.34 वोल्ट, और जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे ये सबसे, इसके बाद में आप इसको देखेंगे, ठीक? Cu का देखिए 0.34 वोल्ट, और यहाँ पे सबसे लास्ट किसका? फ्लोरीन, कितना है? 2.85 वोल्ट। बात समझ में आया? हाइड्रोजन से ऊपर की ओर जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू बढ़ते जाएगी। हाइड्रोजन से नीचे की ओर जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ते जाएगा। समझ में आया? और यही सीरीज आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। क्लियर? अब इस सीरीज को हमको क्या कर रखना है? याद भी तो रखना है, ताकि हम जरूरत पड़ने पर समझ पाएं। तो इसको याद कैसे रखेंगे? ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लिख ही देते हैं, लीना के काना मांगे ऑल जन कर फिर कूद नहीं सुन है
कुआं आज, कहां तक लिखे, कुआं इला, इला आज पारा ब्रेड, ब्रेड कल सोना फिर कभी। ध्यान से समझिए, लीना मतलब LI, के मतलब समझ में आता है, का मतलब CA, ना मतलब NA, मांगे मतलब MG, ऑल मतलब AL, ZN मतलब जन, फिर CR मतलब कर, FE मतलब फिर, CD मतलब कूद, NI मतलब नहीं, फिर SN मतलब सुन, H मतलब है। ठीक, CU मतलब कुआं, I मतलब इला, AG मतलब आज, HG मतलब पारा, पारा कहते हैं ना, BR मतलब ब्रेड, CL मतलब कल, AU सोना को कहते हैं यानी कि गोल्ड, फिर F मतलब फिर, कभी अपने से जोड़ दिया गया है। इस पॉइंट से आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर? सिंपल है। लीना के काना मांगे ऑल जन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इला आज, पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी। इसके आधार पे आप इसको सीरीज में बना सकते हैं। एक चीज याद हुआ कि हाइड्रोजन आपका क्या है, न्यूट्रल है। लाइन में लिख लेंगे, ऊपर वाला बढ़ते जाएंगे तो नेगेटिव बढ़ते जाएगा, नीचे की ओर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ेगा? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है SRP बढ़ते जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? पूछना है किसी को? पूछना है तो पूछ लो। अभी हम इसका एप्लीकेशन में आएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आएगा सामने। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ SRP, एप्लीकेशन ऑफ SRP। SRP का पूरा नाम तो पता चला होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पहली एप्लीकेशन में ही आपको थोड़ा सा झटका। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास में एक सेल है। सेल का मतलब समझ में आता है? सेल का मतलब बैटरी। ठीक, इस पे हमने 2 रड डाला। ये देखिए एक रड, इस तरह से यहां पे हम 2 रड डाल दिए। ध्यान से समझिएगा, ये रड है। एक रड आपका जिंक का बना हुआ है, दूसरा रड आपका कॉपर का बना हुआ है। ये वाला रड आपका किसका बना हुआ है? जिंक का। ये रड किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। अब सवाल समझिए कि सेल है, यानी कि सेल का मतलब बैटरी समझ सकते हैं। तो बैटरी में 2 टर्मिनल होती है। कौन कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो इसमें हमने 2 रड डाला, एक जिंक और एक कॉपर। तो बताइए कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव? क्यों? क्यों जिंक आपका नेगेटिव और कॉपर क्यों पॉजिटिव? बताइए। जिंक भी आपका, जिंक का भी +2 आता है, कॉपर का भी +2 आता है। तो बताइए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम देखेंगे। देख रही है ना यहाँ पे? किसको देखेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मेरा बात ध्यान से सुनना। ठीक, अब यहाँ पे कंफ्यूज वाली बात है ना कि हम किसको नेगेटिव लें और किसको पॉजिटिव लें। समझ में आया? तो आपको क्या करना है,
ध्यान से समझिएगा, जो ऊपर की ओर होगा, किधर, ऊपर की ओर, वो आपका नेगेटिव को दिखाएगा, और जो नीचे की ओर होगा वो किसको दिखाएगा, पॉजिटिव को दिखाएगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े तो बताइए कौन ऊपर है और कौन नीचे है, किस किस में किसका किसका में, जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है और कौन नीचे है, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिंक आपका नेगेटिव होगा और कॉपर आपका पॉजिटिव होगा। पहला एप्लीकेशन पता चला। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कुछ भी लें, हमको वहां पे प्लस और माइनस हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। बात समझ में आया? ऐसा नहीं देखना कि हाइड्रोजन वाला केवल ऊपर का नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव। ये जितना यहाँ पे जो भी हमारा एलिमेंट दिया हुआ रहेगा वो दोनों को कंपेयर करना कि दोनों उस सीरीज में कौन ऊपर है और कौन नीचे है। ऊपर है वो नेगेटिव और जो नीचे रहेगा वो पॉजिटिव। समझ पाई? ध्यान से देखो, सीरीज बनाई होगी तो उसमें पहले आपका क्या आया होगा, जिंक आया होगा, फिर कॉपर लिखा हुआ होगा, कहीं पर भी लिखा हुआ होगा लेकिन वो नीचे ही होगा। क्या मेरा बात समझ में आया? चलिए दूसरा एप्लीकेशन, जो ऊपर होगा, समझेगी, जो ऊपर होगा वो हमेशा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और जो नीचे होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो यहां पे कौन ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपका जिंक ऊपर है और Cu नीचे है। बात समझ में आया? बढ़िया से समझेगी ये क्लास। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इससे और सबसे कहा जाता है ये चैप्टर को सबसे टफ, लेकिन हमको लगता है ना यही चैप्टर सबसे इजी लगेगा। समझ पा रही है? चलिए, और तीसरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो एनोड होगा, समझिएगा मेरा बात, क्या होगा? जो एनोड होगा उसको हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे, और जो कैथोड होगा उसको रिडक्शन के नाम से जानेंगे। याद आया कुछ? हम शायद पिछले क्लास में थोड़ा सा हिंट दे भी दिए थे। हाँ, यहां पे इसका क्या मतलब? आपका Zn एनोड है या कैथोड है? एनोड है। बेसिकली तो हम लोग जनरल भाषा में क्या पढ़ते हैं? एनोड का मतलब प्लस पढ़ते हैं और कैथोड का मतलब माइनस। लेकिन वो केवल आपका इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में नहीं होता है। जहां पर भी सेल हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ, वहां पे आपका टर्मिनल बदल जाता है। याद रखेंगे ये चीज, ठीक? समझ में आया ना? ऑक्सीडेशन ऊपर वाला को कहते हैं और रिडक्शन नीचे वाला को। तो ऊपर कौन है आपका? जिंक। जिंक क्या है? ऑक्सीडेशन। Cu क्या है? रिडक्शन। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन को किसके नाम से जाना जाता है? एनोड। यानी कि जिंक यहाँ पे क्या होगा? एनोड होगा, और आपका कॉपर क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। क्लियर? मतलब ये शो किया कि जो ऊपर में होता है वो क्या कहलाएगा? आपका एनोड कहलाएगा, और जो नीचे रहेगा वो क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। ये था आपका तीसरा एप्लीकेशन। चलिए एप्लीकेशन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। जो ऊपर में होगा, ठीक, वो क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जो ऊपर होगा वो आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
हो गया। पांचवा एप्लीकेशन, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता। ठीक, क्या? क्रियाशीलता। अच्छा से समझेगी ये रिएक्टिविटी को। पहले हम किसकी बात करेंगे? मेटल की। इसमें केवल आपको मेटल को देखना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक, जो मेटल आपका ऊपर में होगा वो ज्यादा भी क्रियाशील होगा नीचे वाला की अपेक्षा में। नहीं समझ में आया? आया। मेटल में की बात कर रहे हैं हम, नॉन मेटल की बात नहीं कर रहे हैं। जो ऊपर में होगा वो ज्यादा रिएक्टिविटी होगा नीचे की अपेक्षा में। ये लड्डू का मतलब समझ में आता है ना? बड़ा छोटा का मतलब? हाँ। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, क्या Fe आपका मेटल है या नहीं? Sn आपका मेटल है कि नहीं? है, दोनों मेटल है। Fe का मतलब आयरन, Sn का मतलब एस्टेनियस यानी कि टिन। दोनों मेटल है। तो बताइए किसका रिएक्टिविटी ज्यादा? जल्दी देखो ना रे सीरीज को और बताओ जल्दी। Fe का रिएक्टिविटी ज्यादा टिन की अपेक्षा में। Sn, हाँ, टिन मतलब वही ना हुआ, Sn। स्टेनियस कहते हैं इसको, टिन ही है ये। ठीक, बात पता चला यहां पे? यहां पे थोड़ी सी जानकारी, ठीक, ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपका Fe ऊपर है, Sn नीचे है ना? नॉन मेटल का। ये केवल किसके लिए था? मेटल के लिए। अब बात करेंगे हम लोग नॉन मेटल का। नॉन मेटल में जो ऊपर रहेगा वो कम रिएक्टिविटी होगा, जो नीचे होगा वो ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। बात समझ में आया? डाउट है? चलिए इसका भी एग्जांपल हम समझ लेते हैं यहां पे। ठीक, NaCl प्लस Br, NaBr प्लस Cl। बताइए समझेगी बढ़िया से। यहां पे समझ में आया ना? क्या बोला गया यहां पे? जो ऊपर में होगा वो कम रिएक्टिव होगा नीचे की अपेक्षा में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नॉन मेटल। तो यहां पे नॉन मेटल कौन है? Cl और Br। तो क्या ऊपर वाला रिएक्शन होगा या नहीं होगा? क्या बोल रही है? बताओ। रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर आता है और कौन नीचे आता है? Br किधर है? ऊपर, और Cl नीचे। दिखाई देता है आपको? तो Br कम रिएक्टिव है किसके अपेक्षा में? Cl की अपेक्षा में। तो क्या ये Br ये Cl को यहां से डिस्प्लेस कर सकता है? बताओ ना। तो ये रिएक्शन होगा? नो, यानी कि नो रिएक्शन। क्या ये डिस्प्लेस होगा? क्यों होगा? Cl ज्यादा रिएक्टिव है Br की अपेक्षा में।
ये चीज़ दिखा देता है ये। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, NaCl प्लस Br बन जाएगा। ये कौन बता रहा है हमको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम बार बार नाम ले रहे हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, सिक्स, चलिए CuSO4 प्लस Zn, सही है। और एक लिख देते हैं ZnSO4 प्लस Cu। क्या हुआ बताओ जल्दी, क्या होगा इसका रिएक्शन, ये करेगा या नहीं करेगा? यहां पे Cu और Zn है ना, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Zn ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या ये Cu को लात मार के भगा सकता है? तो भगाएगा तो नहीं करेगा क्या? क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu, क्या ये करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी अपेक्षा में ये ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये हुआ आपका नो रिएक्शन। एक बार फिर से रिवीजन करते रहे इसको, याद रखिएगा, यहीं से निकल कर आ रहे हैं सब। समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए। और NaCl प्लस I2, ठीक, NaI प्लस Cl2, बताइए, बताओ रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि Cl इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। आप यही तो सीखे हैं यहां पे। बात फिसल तो नहीं रहा है? समझ पा रही है केमिस्ट्री को? तो इसको लिख दें, नो रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन करेगा? NaCl प्लस I2, बैलेंस कर देते हैं ना, यहां पे 2 डाल दो, क्या दिक्कत है? यहां पर भी 2 हो गया। वो बैलेंस तो बात की बात होती है। ये था हमारा 5-6 एप्लीकेशन SRP का। ये बताता है कि कौन आपका रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन नहीं करेगा। अगर कोई सेल दिया हुआ है जिसमें 2 मेटल ही कंटेन है, तो किसको हमको नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है, ये भी बता देता है। ठीक, कौन एनोड है, कौन कैथोड है, ये भी बताता है। कौन ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है, इसको भी बता देता है। क्लियर? यस सर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आपने क्लास 11 पे रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ के रखे हैं, पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? रेडॉक्स पढ़े हैं ना? RED, रेड मतलब रिडक्शन हुआ, OX का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। जिस रिएक्शन पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। मतलब ये हुआ रिडॉक्स इज इक्वल टू रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। क्लियर? चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक ना? H प्लस Cl क्या बनेगा? HCl। तो बताइए H का क्या हुआ और Cl का क्या हुआ? लिखेंगे ना? ये H यहां पे क्या है और ये Cl यहां पे क्या है। तब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो दोनों यहां पे रिएक्शन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो बताओ ना, समझ में आता है? समझाएं? हाँ, आपके पास में रिएक्टेंट कौन कौन? H और Cl। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है?
तो कौन ऊपर और कौन नीचे? H, ये दोनों को देखेंगे ना हम। H किधर? ऊपर, और Cl है यहां पे, इस तरह से करेंगे। अभी पढ़ी एप्लीकेशन। ऊपर वाला क्या होता है? तो लिखो ना ऑक्सीडेशन, और नीचे वाला को रिडक्शन। तो ये Cl कहाँ गया? ये रिडक्शन है, और ये ऑक्सीडेशन। क्या दिमाग लगा रही है? क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इतना मेहनत से? इसी सबको ट्रिक को जानने के लिए? समझती नहीं है। इसमें कौन कितना है उसको कुछ मतलब नहीं। हमने 11th क्लास में क्या पढ़े थे? इसका यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना? 0। यहाँ पे H का कितना? +1, और यहाँ पे -1। यही सीखे थे ना? तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इधर बढ़ रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसको रिडक्शन कहते हैं। देखो Cl का 0 है और इधर -1 है, तो ये घटा कि बढ़ा? घटा। ये सीखे हैं, लेकिन आप उससे भी हम इजी तरीका लेके लाए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि वो आपका 11 था, ये आपका 12 है। बात समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब समझ में आता है? आपने 11 क्लास में पढ़ के रखे हैं। फिर भी आगे हमको अभी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ रहे हैं, उसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आती है, तो इसका डेफिनेशन भी हमको जानना होगा। ऑक्सीडेशन का क्या डेफिनेशन होता है? ऑक्सीडेशन का क्या डेफिनेशन होता है? बताओ, क्या हुआ ऑक्सीडेशन में? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। लिख दो, ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाती है? आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक। रिडक्शन किसको कहते हैं? डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। Na+Cl2 क्या बनेगा आपका? NaCl बनेगा। तो बताइए, इसको हम 2Cl लिख देते क्या? बताओ, कौन ऑक्सीडेशन और कौन रिडक्शन? कौन ऊपर और कौन नीचे? Na ऊपर है और Cl नीचे है। ऊपर रहता है वो ऑक्सीडेशन, जो नीचे रहता है वो रिडक्शन। इसमें समझने वाली क्या बात है? सिर्फ उसको याद कर लो, कोई कहीं पे कंफ्यूज वाली बात नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? ये देखो, ये ने यहाँ पे क्या है और यहाँ पे Cl गया है कि नहीं? उधर सुंदरी कुछ नहीं बोल रही आज। पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही निचोड़ के रखेगा ये, और याद नहीं की है ना तो कुछ भी बनाने नहीं पाएगी। समझ में आ गया? पता ही नहीं चलेगा कि हम किसको प्लस लें और किसको माइनस लें। चलिए, कैलकुलेटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 11 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं। इसका रूल भी आपको हम बताए हैं। जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड जिसमें किसी प्रकार की चार्ज उपस्थित ना हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। समझ में आया?
ये चीज आप जानते हैं। अगर यहां पे हम एक लिखें ऑक्सीडेशन, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन, कुछ इस तरह से लिखें KMnO4। चलो, क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर है कितना? +7। कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है कि नहीं? ध्यान से देखिएगी, ये के पोटेशियम जिसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है 19, 2881, यानी कि इसका आपको क्या मिला 1, बीच में क्या साइन लगाएंगे प्लस, जिसका कैलकुलेट करना है उसके लिए x, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन का क्या होता है -2, यानी कि -2 इंटू कितना टाइम 4, यहां पे कोई चार्ज नहीं मतलब 0। ठीक, क्या हुआ 1 + x + -, 4 2 जा 8 = 0, तो x - 7 = 0, तो x = +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7। पोटेशियम कितना है यहाँ पे 2, तो 1 × 2, यहाँ पे Cr का हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि 2 है, मतलब क्या लिखेंगे 2x, प्लस ऑक्सीजन का आपको पता है -2 × 7, कोई चार्ज नहीं मतलब 0 होगा। बताइए 2 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0, 2x = 12, माइनस उधर जाएगा, तो x = +6, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SS फॉर सल्फर इन S2O7, S2O7-2। जल्दी, इसका भी 6 आ गया। चलो, S है मतलब क्या लिखेंगे 2x प्लस -2 × 7 = -2 होगा, तो 2x - 14 = -2, 2x = -2 + 14, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 2x = 12, तो x = 6 +6 है। चलिए, N इन NH4+, ये भी निकालिए जल्दी, क्या आया N के जगह में x, बीच में क्या साइन प्लस, हाइड्रोजन का 1 × 4 = 1, 0 कैसे प्लस है 1, 1 + 4 = 1 है, x = 1 - 4, तो x = -3। ये -3 किसको दिखाया नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का क्या होता है 7, क्या मिला 2 5, कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 होगा तो 8 होगा, लेने वाला को माइनस, देने वाला को प्लस, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लेगा, लेने वाला मतलब माइनस, यही -3 है। हाँ, जितना भी ग्रुप 1 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है
1 होता है, +1 होता है। ग्रुप 2 का +2 होता है। ग्रुप 3 का मतलब 3A यानी 13, देखिएगा 13 का +3 होता है। ग्रुप 16 में केवल ऑक्सीजन का देखिएगी तो काम चल जाएगा, क्या होता है -2 होता है। फिर ग्रुप 17 क्या होता है -1 होता है। ये चीज आप याद रखेंगे, हम लिख भी देते हैं फ्रॉम पीरियडिक टेबल। चलिए फर्स्ट नंबर, ग्रुप किसका बात करेंगे 1A। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपका +1 सबका, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सबका जितना भी 1A ग्रुप में एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 होगा। ठीक, दूसरा नंबर ग्रुप 2A में सबका क्या होगा +2 होगा। ग्रुप 3A जिसको 13 भी कहते हैं, है कि नहीं। बेसिकली आपको याद किसका रखना है, एल्युमिनियम का याद रखिएगा, कितना होता है इसका +3 होता है। फिर आपको रखना है ग्रुप 6A यानी कि 16, इसमें केवल आपको ऑक्सीजन का याद रखना है, इसका होता है -2। और आपको रखना है सिर्फ ग्रुप 7A यानी कि 17, जिसको हम लोग हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबका क्या होता है -1। इसमें क्या क्या आएगा आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये टोटल एलिमेंट को एक ही भाषा X से रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, जल्दी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na +1 या 0। जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड में सिंगल केस पे अगर कोई चार्ज उपस्थित ना हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है 0 होती है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक, ये कब के लिए है, जब ये कॉम्बिनेशन में हो और आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तब। अगर सिंगल है तो सीधे 0। चलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na प्लस क्या होगा +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +1। ठीक, तीसरा में आइए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl -1 कितना 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl -1 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaCl, जल्दी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaCl कितना 0। कहां प्लस माइनस कटेगा, एक ही वर्ड में हम समझाए थे। जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज ना हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। क्या इसमें किसी प्रकार का चार्ज है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl, ये दोनों में बहुत फर्क है, आप ध्यान से देखिए। नहीं है, इसमें क्या होगा आपका +1 होगा। ये केवल क्या बोला है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaCl, और ये क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl में बोला। याद रखना ये पॉइंट, गड़बड़ होने
का चांसेस रहता है ऐसा में, ठीक। अगर यहीं पे हम क्या लिखते हैं, Cl इन NaCl, तब इसका क्या होगा, -1 होगा। आया समझ में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास, हाँ? नहीं आया? आया। इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन, किसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन? वो रिएक्शन जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। लिख पाएंगे? क्या बोले हम? केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। हाँ, ई फॉर एनर्जी, CHEM मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, नहीं समझ में आया? आया। समझ पाई? कौन ऐसा करता है? ये इसका ये बताओ ना, एक ड्राई सेल, बैटरी नहीं, उसके अंदर पे क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है कि नहीं? और वो केमिकल एनर्जी क्या बना देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बना देता है। बैटरी का यही तो काम है। समझ पा रही है? क्या होता है उसके अंदर पे? कभी कुछ कांच के देखिए है कि नहीं? बैटरी को नहीं देखी है? पेस्ट होता है उसके अंदर पे, केमिकल है कि नहीं? तो वो पेस्ट किस रूप में है वहां पे स्टोर? केमिकल एनर्जी के रूप में। और वही केमिकल एनर्जी किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अगर पूछे तो इतने बड़ा मत लिखना है, इसको थोड़ा सा सजा के लिखना है। इसका मतलब समझ में आता होगा? ठीक, चलिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, बोलो इसका उल्टा। हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल आप लिखें, लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल ड्राई सेल, सूखा बैटरी जिसको कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल। आगे पढ़ेंगे हम लोग। गैल्वेनिक, ये जी है ना, सेल, डैनियल सेल। इसका एग्जाम्पल डाउन सेल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डाउन्स सेल, नेल्सन सेल। पहले आता था ये बैटरी, अब बंद हो गया। ठीक, बाजार में मिलती थी नेल्सन सेल। ठीक, नेल्सन सेल ही होता है। कास्टनर, कैल्सनर सेल, ये सब साइंटिस्ट है, उन्होंने इस प्रकार का सेल बनाया और उसी के नाम पे सेल का नाम पड़ा। इसका एग्जाम्पल डाउन सेल, नेल्सन सेल और कास्टर कैल्सनर सेल। ELSNER सेल।
ये इसका एग्जाम्पल। यहाँ ये कैसा बैटरी था जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज करता था, केमिकल एनर्जी में। और ये कैसा बैटरी है, ये तो आजकल भी हम लोग यूज करते हैं। ये सब आप यूज नहीं होता है, ये सब यूज नहीं होता है, कारण कि हमको जितना मात्रा में करंट चाहिए था उतना मात्रा में करंट नहीं दे पाता था। और इसको एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने के लिए भी क्या होती थी, सुविधा असुविधा होती थी। लेकिन ये वाला हमारा यूजेस होता है, ड्राई सेल। डाउट है कहीं पे? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन का आज का इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम लोगों ने आज सीखा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसका एसआरपी यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, डाउट है किसी को? तो चलिए केमिस्ट्री का क्लास यहीं पे आज समाप्त करते हैं।